सीता जी की मां सुनैना ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि ससुराल में जाकर के किस तरह रहना चाहिए। और उपदेश देने से पहले भाव विह्वल होकर के सीता को अपने बार बार गले से लगा रही हैं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। बेटी जिसके घर में होती है 20-22 साल तक उसे सब अपना मान करके चलते हैं, लेकिन एक दिन वो घर छोड़ करके चली जाती है। तो वो समय जनकपुर में आ गया है। सासु ससुर गुरु सेवा करी हूँ, पति रुख लखिया यसुवन सरी हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, औ नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। आप लोगों ने दूसरे दिन भगवान शंकर का विवाह सुना था, कथा था। वहां पर पार्वती मैया को उनकी मां मैना समझा रही थी कि अपने पति को ही परमेश्वर मानना, लेकिन यहां पर पति को ही परमेश्वर नहीं, क्योंकि वहां पर जानती थी कि इनके पति के अलावा उस परिवार में और कोई है ही नहीं, तो सास ससुर की सेवा करने की बात क्यों कहें। लेकिन यहां पर माता सुनैना जानकी जी को और उनकी अन्य तीनों बहनों को समझा रही हैं कि सास और ससुर के चरणों की सेवा करना, गुरु के चरणों की सेवा करना और अपने पति के रुख को समझ करके उनके अनुसार कार्य करना, उनके अनुसार रहना, उनके आदेश का पालन करना। प्रेम से विह्वल हो करके नगर की और भी सखियां नर नारियां सीता जी को स्त्री धर्म का उपदेश दे रही हैं। अब इस प्रकार से 4 पालकी आई और चारों पालकी में चारों दूल्हनें बैठ गईं, और जब पालकी चलने लगी तो जानकी जी ने अपने घर में तोता मैना पाल रखे थे, वो सीते सीते कह करके बुलाने लगे। तो पिंजरा सहित सुनैना माता ने कहा कि इसको भी अयोध्या ले जाओ। जिसके वियोग से पशु पक्षी, जिस सीता के जाने से पशु पक्षियों का ये हाल है, तो वहां के नर और नारियों का क्या हाल रहा होगा। व्याकुल कहाँ बाय देहि, सुनिधि राजा पर रगइन के, भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा के से कही जाती। सब व्याकुल होकर के यही कह रहे हैं कि कहां वैदेही जा रही है, कहां जानकी जी जा रही हैं। उस पालकी के पास आकर के महाराज जनक ने जानकी जी को
नारी धर्म का उपदेश दिया कि बेटी, अपनी ससुराल में जा करके मेरी इस पगड़ी का ध्यान रखना, मेरी पगड़ी की लाज रखना। कहीं कुछ कष्ट हो तो उसको सहन कर लेना, कोई आपत्ति विपत्ति आए तो अपने पति के साथ रहना, पति के द्वारा कोई कष्ट हो तो उसको सहन कर लेना। इस तरह से अपनी पुत्रियों को समझाने के बाद राजा जनक महाराज दशरथ के पास गए और महाराज दशरथ से हाथ जोड़ करके बोले कि आप मेरे समधी हैं, आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमने अपनी पुत्रियों को हर तरह के संस्कार दिए हैं, लेकिन फिर भी अब वह आपके घर जा रही हैं। हो सकता है आपके घर की परंपरा रीति रिवाज से परिचित न होने के कारण उनसे अगर कभी कुछ गलती हो जाती है तो वो उनकी गलती मत समझिएगा, वो मेरी गलती समझिएगा और सुनैना की गलती समझिएगा, उनके माता पिता की गलती मानिएगा और उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हमने उनको संस्कार दिया। अगर उनसे जीवन में कोई गलती होती है तो उसके लिए दोषी मैं हूं, माता पिता दोषी हैं। इसलिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरी पुत्रियों से कभी कोई गलती हो जाए तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से समझाते हुए बारात के सभी बारातियों से क्षमा मांगने लगे कि जैसी सेवा हो सकी हमने आपकी सेवा की, अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो, कहीं गलती हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा और निवेदन करता हूं कि सेवा का अवसर पुनः मुझे दीजिएगा। इस तरह से महाराज जनक ने विनती किया। उसके बाद महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न से कहा कि जाओ अपनी सासू मां से आशीर्वाद ले लो। चारों गए, उन्होंने कहा आप भी मेरी मां के समान हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेकर के आए। अब विदाई हो गई। जिस समय चारों पालकियां उठी और सब लोग आगे चलने लगे, सारे मिथिला के लोग रोने लगे। जनक जी की आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही है। बारात के साथ साथ खुद भी चल रहे हैं, स्वयं भी चल रहे हैं। राजा दशरथ का रथ आगे जा रहा है और वो रथ राजा दशरथ का नहीं, अपनी तरफ से दान में दहेज में दिया था महाराज जनक ने, और सारथी भी महाराज जनक का था। आगे जा करके उसने रथ रोक दिया। जब रथ रोक दिया तो महाराज दशरथ ने कहा कि रथ क्यों रोक दिए, क्या तुम्हें रथ चलाना नहीं आता? तो उस सारथी ने कहा महाराज रथ चलाना तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैंने रथ क्यों रोक दिया? अगर इसको देखना है तो आपको रथ के नीचे उतरना पड़ेगा। महाराज दशरथ रथ से नीचे उतरे तो देखा कि रथ का पहिया पकड़ करके महाराज जनक लटके हुए हैं कि मैं अपनी वैदेही को, अपनी जानकी को यहां से नहीं जाने दूंगा। रो रहे हैं। यह दशा देख करके चलिया बरात शान बजाई, चलिया बरात शान बजाई, छोट बड़ सब समुदाय। महाराज दशरथ ने देखा कि जनक जी रथ का पहिया पकड़ करके
लटके हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं अपनी जानकी को नहीं जाने दूंगा। मेरे हृदय का टुकड़ा है मेरी पुत्री जानकी। महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार से समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री है, वो मेरी भी पुत्री है, उसे अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा। उसके बाद आप यहां से अब लौट जाइए। जब बारात आगे जाने लगी, सबसे पीछे जो पालकी चल रही थी, खड़े होकर के जनक जी देख रहे हैं। माता सीता सबसे पीछे वाली पालकी में थी। उन्होंने पालकी का पर्दा उठा करके अपने पिता की तरफ देखा तो रोते हुए दौड़ करके महाराज जनक आए, पालकी उतारी गई। महाराज जनक ने कहा कि बेटी, अगर इतने दिनों मेरे घर रहते हुए कुछ मुझसे कष्ट हुआ हो तो उस कष्ट के लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। अपने सास ससुर के आदेश का पालन करना। सीता जी ने कहा आप रोइए मत, रोने के लिए मना किया। उसके बाद सीता जी स्वयं रोने लगी। महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी अभी तो समझा रही थी कि रोइए मत, अब फिर रो रही हो। माता सीता ने कहा कि माता, मेरे रोने का सिर्फ एक कारण है कि इतने दिनों तक मैं पिताजी की सेवा करती थी। पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। पिताजी को कोई कष्ट ना होने पाए, इनका ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और कभी कुछ अनुचित कह दें तो हे माते, उसको सहन कर लीजिएगा, पिताजी को कभी उत्तर मत देना। माता सीता ने इस तरह से भाव विह्वल होकर के समझाया। अभय जी, माता सीता ने समझाया और जब पट गिराया पालकी का, उस समय महाराज जनक वहीं पृथ्वी पर बैठ गए रोते हुए, हे सीते करते हुए। और माता सीता की पालकी चली जा रही है, आंखें गड़ा करके एकटक उसी तरफ देखे जा रहे हैं। सभी जनकपुर वासियों की आंखों में आंसू हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि सीता जी के जाते समय इतना कष्ट होगा। आज प्रभु जा रहे हैं, प्रभु के साथ माता जानकी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर से सब कुछ चला गया। बारात को जाते हुए देखते रहे खड़े होकर के। जब तक दिखाई दिया तब तक महाराज जनक देखते रहे। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी परिवार मिले। मैके की कभी न याद आए, ससुराल
बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। नाजों से तुझे पाना मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाए हैं तुमको बाहों ने मेरी। मेरे बाग की ना झुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको। इस प्रकार से जनकपुर से बारात विदा हो गई। अब अयोध्या बारात पहुंच रही है। चारों दुल्हन चारों दूल्हा अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। तीनों माताएं प्रसन्न हो गई। बहुओं को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। नित्य प्रति नए नए उत्सव मनाए जा रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या में खुशहाली छाई हुई है कि जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल